हमारी लाइफ में काफ़ी बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर कि हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते और फिर हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जिसका परिणाम हमें लंबे समय तक भुगतना पड़ता है। जैसे गुस्सा होना, भावनाओं में बहकर कोई फैसला लेना, ज़्यादा लालच के चक्कर में कोई गलत काम करना या फिर किसी लुभावनी चीज़ के पीछे भागना। इन सब के कारण हम खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते। तो गाइज, आज इस वीडियो के ज़रिए हम ऐसी कुछ बातों के बारे में जानेंगे जिससे कि आप बेवजह गुस्सा या परेशान नहीं होंगे, खुद को शांत रख पाओगे, कोई भी निर्णय सही से ले पाओगे और खुद को कंट्रोल में रख पाओगे। खुद को कंट्रोल करने के कुछ आसान टिप्स आज मैं आपको बताने वाला हूँ। नंबर 1, नियंत्रण के बाहर की चीज़ों को मत सोचो। दोस्तों, कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। ऐसी चीज़ों से हम परेशान हो जाते हैं, हमें बेचैनी महसूस होती है, क्या करें समझ नहीं आता, गुस्सा आता है। ऐसे में कुछ लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पाते और कोई गलत कदम उठा लेते हैं। तो आपके नियंत्रण के बाहर की चीज़ों को आपको नहीं सोचना है और अपने आप को मन शांत रखना है और सब कुछ वक्त पर छोड़ देना है। इसका बेस्ट उदाहरण है एग्ज़ाम का रिजल्ट, जहाँ पर अच्छे से पढ़ाई करना और एग्ज़ाम देना आपके कंट्रोल में है, पर एग्ज़ाम में आपको कितने मार्क्स मिलेंगे ये आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ऐसे में आपको रिजल्ट का वेट ही करना पड़ेगा। नंबर 2, ज़रूरी चीज़ों पर ध्यान दो। दोस्तों, हमारे जीवन में ऐसी कई सारी चीज़ें होती रहती है जहाँ पर कि हम अपना बहुत सारा कीमती समय जाया कर देते हैं, जैसे कि घंटों तक मोबाइल चलाना, फ्रेंड्स के साथ बैठकर बेवजह की गॉसिप करना और छोटी छोटी चीज़ों को लेकर परेशान या गुस्सा हो जाना। तो ऐसे में आपको ये देखना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो या करने जा रहे हो वो आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और अगर वो चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है और जिससे कि आपका सिर्फ समय जाया होने वाला है और उससे कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला है, तो आप ऐसी चीज़ों को मत करो। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो आप खुद को कंट्रोल कर पाओगे और बेवजह की चीज़ों पर समय जाया करने से बच पाओगे। नंबर 3, कोई प्रतिक्रिया मत दो, यानी कोई रिएक्शन मत दो। दोस्तों, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है जहाँ पर कि लोग हमें उस्काने के लिए, हमें गुस्सा दिलाने के लिए कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि हमें बहुत दुख और तकलीफ देती है। लेकिन ऐसे में हमें बिल्कुल शांत रहना है और कोई प्रतिक्रिया ही नहीं देनी है और उनकी बातों को पूरी तरह से इग्नोर कर देने हैं। इससे वो समझ जाएंगे कि आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी और वो अपने उद्देश्य में विफल हो जाएंगे। इसीलिए तो बोलते हैं नो रिएक्शन इज द बेस्ट रिएक्शन। नंबर 4, अपने लक्ष्य को तय करो। दोस्तों, अपने जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य बनाओ और उसके लिए योजना बनाओ और हर रोज बनाए गए योजना के हिसाब से उस लक्ष्य पर काम करो और हर दिन अपने प्रगति यानी कि प्रोग्रेस को देखो और कोई कमी हुई तो उस पर काम करो, क्योंकि जब आप अपने लक्ष्य पर फोकस करके जीवन में आगे बढ़ते हो तो आप खुद को कंट्रोल में रख पाते हो। नंबर 5, हर चीज़ों को सोच समझ कर करो। दोस्तों, हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम किसी चीज़ को कर बैठते हैं और बाद में उस बात का पश्चाताप करते हैं, जैसे कि जल्दबाजी में कोई फैसला लेना या फिर छोटी सी बात पर गुस्सा होना। लेकिन अगर हम किसी भी चीज़ को करने से पहले उससे होने वाले परिणामों के बारे में अच्छे से सोचेंगे तो बहुत सारी अनचाही चीज़ों करने से हम बच पाएंगे और हम खुद को कंट्रोल कर पाएंगे। नंबर 6, मेडिटेशन करो। दोस्तों, गुस्सा करना, काम करते वक्त एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन ना रहना, बड़ी ही आसानी से काम पर से ध्यान हट जाना, ये सभी चीज़ें खुद पर कंट्रोल ना होने के कारण ही होते हैं। ऐसे में खुद को कंट्रोल करने के लिए मेडिटेशन एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेडिटेशन करने से हमारा मन शांत रहता है, हमारे मन में बेवजह के विचार नहीं आते, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, यानी कि जरूरी काम करते वक्त हम किसी अन्य चीज़ों से जल्दी विचलित यानी कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। हमारी जागरूकता यानी कि अवेयरनेस बढ़ती है। इसके कारण हम किसी भी चीज़ को अच्छे से सोच समझ कर पाते हैं और हम खुद के ऊपर नियंत्रण रख पाते हैं। नंबर 7, खुद को बिजी रखो। दोस्तों, हर रोज जरूरी कामों की एक लिस्ट बनाओ और उन्हें वक्त पर पूरा करो। खाली समय में अपने किसी हॉबी को फॉलो करो, अपने परिवार के साथ
समय बिताओ या फिर कोई नई स्किल सीखो। कहने का मतलब यह है कि आप खुद को जरूरी कामों में बिजी रखो। इससे आपको कौन सी चीज करनी है और कौन सी चीज नहीं करनी है इसकी समझ आ जाएगी और आप खुद को कंट्रोल में रख पाओगे। नंबर 8, लुभावनी चीजों से दूर रहो। दोस्तों, जिन भी चीजों से आपको चंद भर की खुशी मिलती है यानी शॉर्ट टर्म प्लेजर, उनसे आप दूर रहो, क्योंकि इनकी वजह से लोग खुद को कंट्रोल में नहीं रख पाते। जैसे कि सोशल मीडिया, मोबाइल गेम्स, अश्लील वीडियो या फिर अन्य कई सारी चीजें जो लोगों को पल भर की खुशी तो देते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इन चीजों की वजह से हमारा किसी भी तरह का फायदा नहीं होता। पर उल्टा इन चीजों की वजह से लोग अपनी जरूरी कामों को छोड़कर अपना कीमती समय इन जैसी चीजों पर लगा रहे होते हैं। तो इनसे छुटकारा पाने के लिए आप अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन लाओ, अपने जरूरी कामों पर फोकस करो, अपने जीवन में एक ऊंचा लक्ष्य बनाओ। इन चीज़ों की वजह से भविष्य में होने वाले परिणामों के बारे में सोचो। मतलब अगर आप अपना पूरा समय इन्हीं चीज़ों में लगे रहोगे तो आप अपने कैरियर पर फोकस नहीं कर पाओगे और अपने जीवन में भटक जाओगे। इसीलिए इन सब बातों को अच्छी तरह से समझो और लुभावनी चीज़ों से खुद को दूर रखो। नंबर 9, भावनाओं में मत बहो। दोस्तों, कुछ लोग भावनात्मक रूप से कमज़ोर होते हैं, इसीलिए किसी भी बातों में जल्दी आ जाते हैं। दूसरे लोग जरा सा कुछ बोल दे तो दुखी हो जाते हैं और छोटी छोटी बातों को गंभीरता से लेते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और दूसरे लोग उनका गलत फायदा उठाते हैं और उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए दोस्तों, किसी के भी बात में जल्दी मत आओ और छोटी छोटी बातों से खुद को दुखी मत होने दो, बल्कि कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। इससे आप भावनात्मक रूप से मजबूत बन पाओगे। तो गाइज, इस वीडियो के जरिए हमने जाना कि कैसे हम अपनी भावनाओं को कंट्रोल में रखकर अपने नियंत्रण के बाहर की चीज़ों के बारे में ना सोचते हुए सिर्फ अपनी ज़रूरी चीज़ों पर फोकस करके, खुद के लक्ष्य तय करके, खुद को बिजी रख करके, लुभावनी चीज़ों से खुद को दूर रख करके और मेडिटेशन जैसी चीज़ों को अपनाकर खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। सो गाइज, आपको यह वाला वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों, साथ ही साथ कुछ सजेशन हो तो बता देना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। तो गाइज, मिलते हैं और एक वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।